हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादुथाप एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे न्यू ऑसम सीरीज थापा टेक्निकल टेक टॉक्स। जी हाँ गाइस, आई नो गाइस, अब आपके मन में आ रहा होगा टेक टॉक्स क्या चीज है। तो बताना चाहूंगा गाइस, टेक टॉक्स मतलब ये मैं एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पे हम न्यूज देखेंगे रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, बिग टेक कंपनीज एंड ऑल। जी हाँ गाइस, एंड आई रियली होप गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस तो बिना किसी देरी को अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला न्यूज है फॉर पाइथन डेवलपर। जी हाँ गाइस, पाई आप में से बहुतों ने पाई का नाम सुना होगा। दैट इज नथिंग बट द पाइथन पैकेज इंडेक्स। एंड ये क्या है गाइस, पाइथन डेवलपर्स के लिए एक सिस्टम का रेपोजिटरी। लाइक अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, रिएक्ट या नोड.जेएस, तो वी हैव एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर जहाँ पे हम थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते थे। वैसे पाइथन के लिए वी हैव अ पाई। तो अब न्यूज ये है कि गाइस एक्सपर्ट जो उन्होंने ये बताया कि ये जो पाई है जहाँ पे पाइथन के जो पैकेजेस मिलते थे वहां पे 10 पैकेजेस ऐसे जो गाइस डेटा स्टील कर रहे, मींस दे आर मैलिशियस। तो एक्सपर्ट ने बताया गाइस ये जो 10 पैकेज अगर आप यूज कर रहे हो अपने पाइथन के प्रोजेक्ट में तो बेस्ट है कि आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए, एल्स कुछ भी हो सकता है। तो वो 10 पैकेजेस जो उनका मैं नाम आपके समक्ष रख रहा हूं, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो गाइस। तो ये इनमें से कोई भी पैकेज अगर आप यूज कर रहे हो तो इट्स बेटर, ऑलरेडी बता चुका, आप इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड न्यूज के ऊपर जो कि है बिग चेंजेस अहेड फॉर डेनो। आई नो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे ये डेनो क्या चीज है। आप में से बहुतों ने नाम तो सुना ही होगा। सो गाइस बताना चाहूंगा, डेनो इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट रन टाइम सिमिलर टू नोड.जेएस बिल्ट ऑन रस्ट एंड V8 क्रोम इंजन। जी हाँ गाइस, एंड बेस्ट पार्ट ये है ना कि नोड.जेएस को जिन्होंने क्रिएट किया था उनका नाम था रैन डहाल। उन्होंने ही डेनो को भी क्रिएट किया, ये बोलते हुए उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला था 10 थिंग्स आई रिग्रेट ऑन नोड.जेएस। तो नोड.जेएस में कुछ चीज़ें थी जो उनको पसंद नहीं आ रही थी, उनको लगा ये मैंने मिस्टेक कर दी है बना के। तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने नोड.जेएस में ठीक ना करके डेनो बनाया। इट मीन्स उनके नज़र में तो नोड.जेएस जो भी यूज़ कर रहे आप उसको छोड़ के डेनो यूज़ करो क्योंकि ये नोड.जेएस से बेटर है। बस अब आपको पता चल गया ये डेनो क्या चीज़ है। तो अब जो बिग चेंजेस की मैंने बात की वो क्या, वो ये है कि गाइस बहुत पहले जब डेनो आया था तो ये बहुत पॉपुलर हुआ था, बट देर इज वन लिमिटेशन, एक प्रॉब्लम थी। एंड वो कि डेनो में हम जो थर्ड पार्टी पैकेजेस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हमारा फर्स्ट न्यूज किया था पाई राइट, आई मीन पाइथन डेवलपर्स के लिए। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट वालों के लिए वी हैव अ नोड पैकेज मैनेजर एनपीएम या एंड। तो वहां पे हम जो भी जो भी पैकेजेस हो, चाहे वो रिएक्ट राउटर हो या एक्सप्रेस हो, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस करते थे, वो हम डेनो में नहीं कर सकते थे। डेनो में हम थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल ही नहीं कर सकते थे। बट ये जो चेंजेस इन्होंने बोला है, अब हम ये जो थर्ड पार्टी पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं डेनो में भी। तो यही एक मेन ड्रॉबैक था, बट इन्होंने अब बोला है कि आने वाले 3 महीनों में 80 to 90% जितने भी पैकेजेस वो सब हम अवेलेबल कर देंगे एंड डेनो में भी अब आप यूज कर सकते हो। एंड हम पहले नोड में कैसे करते थे या कहीं पे भी अगर एक्सप्रेस इंस्टॉल करना हो तो हम पहले npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, देन उसको हम अपने फाइल में कैसे इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस लाइब्रेरी। लेकिन आप बहुत क्लियरली देख सकते हो डेनो में थोड़ा सा अलग है। डेनो में आपको इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम npm कॉलन एक्सप्रेस @5 जो भी बेसिकली उसका वर्जन, तो अलग तरीका है ये इंपोर्ट करने का। एंड यहाँ पे अब हम इंस्टॉल भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट उसको इंपोर्ट कर रहे। तो डेनो वाले जो क्रिएटर वो ये बोलते हैं कि डेनो में गाइस देयर विल बी नो मोर node_modules फोल्डर एंड देयर विल बी नो npm इंस्टॉलेशन। तो अब आप सोच रहे हो तो फिर पैकेजेस जाएगा कहाँ, क्योंकि node_modules में तो हमारे सारे पैकेजेस का डेटा रहता है। तो उन्होंने बोला कि गाइस जितने भी पैकेजेस है वो सब के सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा ऑन डेनो कैच। लेट्स से गाइस देखते हैं कैसा होता है। 3 महीना और बोला है, अगर आता तो बहुत ही ज्यादा औसम होगा। नीचे कॉमेंट करके बताना आपको डेनो के बारे में आइडिया था या नहीं। और गाइस तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड न्यूज में, एंड वो ये है एसएफसी अर्जेस यूजर टू क्विट गिटहब। जी हाँ गाइस, एकदम सही सुना। एसएफसी जो है वो ये बोलते हैं कि गिटहब जितने भी लोग यूज करें आप उसको क्विट कर दो, गिटहब यूज मत करो। गाइस एसएफसी का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फ्रीडम कंजर्वेंसी। बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन एम है टू प्रोवाइड अ फ्री होम एंड सर्विसेज टू फ्री लिबरे एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हुआ ये कि एसएफसी ने ना गिटहब को एंड माइक्रोसॉफ्ट को एक लेटर दिया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग कंपनीज, एंड मेनली गिटहब को पायलट के ऊपर था वो क्वेश्चंस। तो हुआ ये कि गिटहब एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने ही रिफ्यूज किया या डिले कर दिया, लेकिन आंसर्स नहीं दिए। तो इससे गाइस एसएफसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि मतलब ये लोग इतना डोमिनेंट हो चुके कि लाइक ये लोग रिप्लाई तक नहीं दे रहे, आंसर्स नहीं दे रहे, तो कुछ तो घोटाला हो सकता है। तो दैट्स वाई गाइस एसएफसी बोलता है गिटहब यूज मत करो। एंड साथ ही साथ उन्होंने इसको और पावरफुल बनाने के लिए ताकि लोग यूज ना करें, एक वेबसाइट ही ओपन कर दिया है एंड उसमें जो डोमेन का नाम इन्होंने रखा वो है giveupgithub.org।
तो गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप क्विट करोगे गिटहब को। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जो कि है रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। मतलब लैंग्वेज के अपडेट से कुछ रिलेटेड नहीं है ये। हुआ ये कि गाइस रस्ट में लिखा गया है एक मालवेयर अटैक जो है वो लीक हो गया है हैकिंग फॉर्म्स में। बेसिकली उसका जो सोर्स कोड है वो लीक हो गया है। तो अब इससे ये पता चला कि गाइस ये जो मालवेयर था जिसको रस्ट के थ्रू लिखा गया था, वो जब उन्होंने जो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने जब चेक किया तो ये देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। तो जो डेवलपर्स थे जिन्होंने इस मालवेयर को क्रिएट किया उन्होंने ये बताया कि हमने सिर्फ 6 घंटे में ये मालवेयर क्रिएट किया था। एंड डिस्पाइट बीइंग बेस्ड ऑन रस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज जो सिस्टम है उन पे अटैक कर रहे थे। एंड जब ये एकदम फेमस हो गया तो गाइस साइबर सिक्योरिटी फर्म है साइविल करके, उन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया एंड इसको एक नाम दिया एंड इसका नाम रखा गया लूका स्टीलर, क्योंकि कुछ ना कुछ नाम होना जरूरी है ना। तो लूका स्टीलर इसका नाम रखा गया। एंड जब इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला गाइस ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स एप्लीकेशंस थे जिनको ऑलरेडी ये अटैक कर चुका था। तो गाइस मैं नाम लेता हूँ उनका। तो आप देख सकते हो गाइस 31 ब्राउजर्स, 17 पासवर्ड मैनेजर्स, 19 ब्राउजर क्रिप्टो वॉलेट्स, 10 कोल्ड क्रिप्टो वॉलेट्स एंड 7 एप्लीकेशन, जिसमें से पहला है स्टीम, ICQ, टेलीग्राम, माई गॉड, स्काइप आपने सुना है, एलिमेंट आपने सुना है, इवन डिस्कॉर्ड एंड यूप्ले। एंड मेन कंसर्न की बात तो ये है कि गाइस इसका जो सोर्स कोड जब हो गया लीक तो गाइस ऐसे बहुत सारे अदर डेवलपर्स है, अदर अटैकर्स है जिनको इसका सोर्स कोड अगर मिल गया तो गाइस वो उसमें अपना सोर्स कोड डाल के उसको और अपडेट करके और खतरनाक बना के अटैक कर सकते हैं। तो ये जो एक कंसर्न है वो जताया गया है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि आता है फ्रॉम विजुअल स्टूडियो कोड। जी हाँ गाइस, तो उन्होंने अपना एक लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर दिया है। वो बेसिकली आई थिंक एवरी 2 मंथ्स में अपडेट करते ही रहते हैं। एंड जो करंट वर्जन है वो है 1.70 एंड इसमें कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। तो सबसे पहला है वो है गाइस आपका टाइटल बार कस्टमाइजेशन। जी हाँ गाइस, टाइटल बार कस्टमाइजेशन में आप देख सकते हो कि अब जैसे हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट की जब बात करते हैं तो हम जब उसको श्रिंक करते हैं तो हमें प्रॉपर एक रेस्पॉन्सिव लेआउट मिलता है, राइट, नैप बार, सर्च। तो उसी तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड में भी अगर आप उसको श्रिंक करोगे तो आप देख सकते हो उसके जो टॉप के नैप बार है, जो मेन्यू से वो कैसे श्रिंक होकर एकदम रेस्पॉन्सिव बन जाता है। आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। सेकेंड अपडेट आता है फोल्ड सिलेक्शन। बेसिकली आप जब भी हम HTML या किसी में भी काम करते हैं तो अगर एक पेरेंट के अंदर मल्टीपल चाइल्ड होता है, अगर हम उस पेरेंट पे क्लिक करते हैं तो वो उसके बेस पे फोल्ड हो जाता है, राइट, वो उसके अंदर समा जाता है। तो उसी तरीके से गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो फोल्ड सिलेक्शन है आप ये बेसिकली मल्टीपल जगहों पे कर सकते हो। एंड गाइस इसमें जो थर्ड अपडेट है वो है एक्सपेरिमेंटल, जो कि है स्टिकी स्क्रोल। आप देख सकते हो कितनी औसम तरीके से जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो जो सबसे टॉप पे वो सबसे पहले ऊपर उस तरीके से नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली सपोज एक मेन पेरेंट एक क्लास है या एक कंपोनेंट है, राइट, एंड उसके अंदर मल्टीपल आपने कुछ कोड लिखा है। तो बेसिकली जब आप स्क्रॉल करें तो कोड जो है ना एक के नीचे एक फोल्ड होते होते तो जाके मेन पेरेंट तक आपको पता चलता है कि ये जो कोड है इस मेन पेरेंट का है, तब वो ऊपर जा रहा है। तो गाइस ये बहुत ही औसम दिख रहा है देखने में। आप एक बार नीचे कमेंट करके बताना क्या आप ये कर पा रहे हो या नहीं अपने VS कोड एडिटर में। एंड गाइस इसी में फोर्थ अपडेट उन्होंने किया सेटिंग प्रोफाइल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जब VS कोड पे वर्क करते हैं हम बहुत मेहनत करके एक थीम क्रिएट करते हैं, फॉन्ट यूज़ करते हैं, उसी पे चाहे दिन हो रात हो काम करते हैं। लेकिन इन्होंने अब एक ऐसा सेटिंग निकाला है जहाँ पे गाइस आप सुबह के लिए अलग थीम, दिन का अलग थीम, रात का अलग थीम, एंड उसके बेस पे आपको जब मन हो, आपका जो मूड हो, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग एंड नाइट में हम चाहते हैं कि गाइस डेस्कटॉप जो हमारा उसमें ब्राइटनेस बहुत कम हो ताकि आंखों को प्रॉब्लम ना हो, एंड डे में हमें थोड़ा उजाला चाहिए रहता है। तो नाउ यू कैन कस्टमाइज योर VS कोड थीम एंड उसके अनुसार आप वर्क कर सकते हो। एंड गाइस जो नेक्स्ट अपडेट वो है अगेन वो भी एक एक्सपेरिमेंटल है एंड दैट इज योर कोड एक्शन। तो ये इंटरेस्टिंग है। इसमें अब होता ये कि अगर आप कुछ कोड लिख रहे हैं जैसे अगर हम API कॉल करते हैं रिएक्ट में यूजिंग एसिंक अवेट एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर या यूजिफैक्ट के अंदर जहाँ पे भी, तो उस समय एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज एरर हैंडलिंग। एंड एरर हैंडलिंग हम कैसे करते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक मोस्टली, राइट। तो सपोज आपको अगर सिंटेक्स भूल गए आप, तो अब आप इस एक्सपेरिमेंटल जो अभी चल रहा है उसके थ्रू आप ट्राई कैच ब्लॉक बहुत इजीली ऐड कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू, आपको खाली जो कोड के अंदर आपको ट्राई कैच ऐड करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रिफैक्टर करना है, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपको खाली उस पर क्लिक करना होगा वो जो ट्राई कैच ब्लॉक है, एंड ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो गैस वो वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये बहुत ही कूल इफेक्ट है। एंड लेट्स से गैस इसमें और ऐड हो गया तो मजा आएगा, लेकिन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम ट्विटर। जी हाँ गाइस, ट्विटर ने Dell.E2 का जो ऑफिशियल वर्जन उसको बीटा में रिलीज कर दिया है।
सो गैस अब आपके मन में आ रहा होगा डेल डॉट ई क्या चीज़ है। सो गैस एक एआई बेस्ड सिस्टम है जो आपको एक रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करके देती है। जी हाँ गैस, आप में से बहुतों ने बहुत सुना है, आज के टाइम में पूरा चल रहा है कि लाइक अगर हम कुछ भी डिस्क्राइब करें, लाइक अगर आप देख सकते हो, मैंने खुद ट्राई किया है यहाँ पे, अगर मैं लिखता प्रोग्रामर्स आफ्टर 10 ईयर्स तो कुछ इमेजेस मुझे ये दे रही है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो इमेजेस हमें मिलता है ये एकदम गाइस मतलब ये कोई ओरिजिनल फोटो नहीं है, ये एआई सिस्टम जो उन्होंने खुद ही क्रिएट किया, मीन्स एग्जिस्ट नहीं करता है इन रियल लाइफ। हालांकि ये मुझे इतना इंप्रेसिव तो नहीं लगा, लेकिन अगर आप बाकी का आप देखोगे पोस्ट तो गैस बहुत ऑसम इमेजेस उनको मिला है, ठीक है। एंड ऐसा बताया गया है कि गैस ये जो एआई बेस्ड सिस्टम जो जिस तरीके की इमेजेस प्रोड्यूस करती है, राइट, उतना ऑसम एंड उस टाइप का डिज़ाइन, वो जो कलर रिप्रोडक्शन है, वो जो ओरिजिनल जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो भी नहीं क्रिएट कर सकते। तो गैस ये तो खतरों की बात आ चुकी है लाइक फॉर आर्टिस्ट की, अगर सिस्टम एआई बेस्ड सिस्टम ही इस तरीके का डिजाइन बना के दे रहा है तो लाइक उनका क्या होगा फिर। तो गैस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या राय है एंड हाँ, एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा, अगर आप खुद चाहते हो कि इस पे अपने इमेजेस देखना तो गैस बताना चाहूँगा, इसका ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड बेसिकली वेटिंग लिस्ट आपको, अगर आप ज्वाइन पे जब क्लिक करोगे तो आप बेसिकली वेटिंग लिस्ट पे चले जाओगे। एंड इन्होंने ट्विटर ने कहा है बहुत जल्द हम बहुत सभी लोगों को एक्सेस देने वाले हैं फ्री में, हाँ, लेकिन कुछ क्रेडिट्स आपको मिलेंगे जिसमें आप आई थिंक 50 अराउंड इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। रेस्ट उसके बाद गैस आपको पे करना पड़ेगा, बट 50 इज मोर देन इनफ आई गेस। एंड ऑलरेडी मुझे तो इसका एक्सेस मिल चुका है क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लिया था। एंड जो इमेजेस मैंने अभी आपको दिखाया वो वही मैंने जो सर्च किया था वही था, बट मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि आता है फ्रॉम व्हाट्सएप। जी हाँ गाइस, व्हाट्सएप आपको मालूम है जब से मार्क जकरबर्ग बेसिकली अभी तो मेटा बन गया, उन्होंने जब से इसको एक्वायर किया तब से वो कुछ ना कुछ इसमें अपडेट लेके आते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने 3 अपडेट पुश कर दिया है, जिसमें से सबसे पहला है कि नाउ गाइस आप अपने ग्रुप में बहुत साइलेंटली लीव कर सकते हो। इसका मतलब ये कि जब भी हम, अगर ऐसे बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हमारे जो दोस्त है उनको बुरा ना लगे बोल के हम वो ग्रुप पे रहते हैं, बट वो ग्रुप इतना इरिटेट करता मैसेज पे मैसेज जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें लगता काश कोई एक ऐसा तरीका हो जिससे मैं इस ग्रुप को लेफ्ट करूं एंड मेरे किसी दोस्तों को पता ना चले कि मैं उस ग्रुप में नहीं हूं, राइट। तो गाइस अब फाइनली वो फीचर आ चुका है कि अगर आप किसी ग्रुप में हो एंड आपको वो ग्रुप पसंद नहीं आ रहा है एंड आप नहीं चाहते कि बाकी को नोटिफाई हो कि एक्स यूजर लेफ्ट द ग्रुप बोल के, तो गाइस आप ये फीचर का यूज कर सकते हो, हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके जो एडमिन है ग्रुप का उसको पता चलेगा। एंड इसी में गाइस सेकेंड अपडेट आता है, दैट इज कंट्रोल ऑन हु कैन सी देयर ऑनलाइन स्टेटस। इसका मतलब ये गाइस आपको मालूम है, सपोज आपने अपने दोस्त का नंबर सेव नहीं किया लेकिन आपके दोस्त ने आपका नंबर सेव किया है, राइट, एंड आपको मालूम है कि आपने पूरा एकदम प्राइवेट करके रखा हुआ है। तो गाइस आपके दोस्त को नंबर सेव करने के बावजूद भी ना तो आपका प्रोफाइल, ना आपका अबाउट, ना स्टेटस, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन देयर इज वन प्रॉब्लम एंड दैट इज कि जब भी आप ऑनलाइन रहोगे आपके फ्रेंड को एकदम टॉप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऑनलाइन दिख के आ जाता है। इससे एटलीस्ट उनको ये पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन हो, भले ही आपका उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है, राइट, कि लोगों को पता चल रहा है कि आप कब ऑनलाइन हो कब ऑनलाइन नहीं हो। तो गाइस सेकंड अपडेट यही है कि नाउ ये जो फीचर है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका ये जो ऑनलाइन वाला जो स्टेटस है अब आप इसको भी हाइड कर सकते हो। इधर आप चाहो तो अपने कॉन्टैक्ट्स, एल्स आप चाहो तो किसी को भी ये दिखाई नहीं देगा, तो इसको भी अब आप एनेबल कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अब व्हाट्सएप में ही थर्ड अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस, एंड दैट इज आपने देखा होगा हालांकि फेसबुक इतना मार्केटिंग तो नहीं करता मोस्टली, बट उन्होंने एक मार्केटिंग की थी एंड दैट इज आपने देखा होगा कोई भी लोग डेटा शेयर कर रहे थे एकदम बिंदास होके व्हाट्सएप में, एंड एंड में क्या बताया गया था, व्यू वंस। तो ये व्यू वंस ऐसा था कि गाइस अगर आप व्यू वंस की मदद से कोई भी फोटो या वीडियो शेयर करते हो तो जो यूजर है, जो रिसीवर, उसको वो सिर्फ एक ही बार देख सकता था एंड वंस एक बार देख के वो बैक कर लेता, वापस उसको कभी ओपन नहीं कर सकता था। बट इसका बेस्ट पार्ट ये था ये कभी आपके डेटाबेस पे सेव नहीं होता था। तो अब एक प्रकार का ये प्राइवेसी अच्छी बात थी, राइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक था, एक मेजर प्रॉब्लम था, एंड वो ये था कि अगर आप किसी को व्यू वंस ये सोच के भेजते हो कि वो सिर्फ एक बार देखेगा एंड बात खत्म, क्योंकि मोस्टली कभी कभी लोग फोर्स करते हैं एक फोटो बोल के, तो वो एक बार सोच के भेज देते, लेकिन वो लोग इतने चालाक होते कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेते एंड वीडियो भेज जाए तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर देते। तो गैस ये तो फायदा है क्या फिर व्यू वंस करने का, जब इंसान उसका स्क्रीनशॉट ले पा रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो गया, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो नाउ गाइस फेसबुक अब ये बोलता है कि जो स्क्रीनशॉट वाली जो फीचर है अब उसको ये लोग डिसेबल कर देंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यू वंस कर रहा है तो अब आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते एंड वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेट्स सी कब होता है एंड आपके मोबाइल में अब तक ये फीचर आया है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और गाइस तो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, जो उनके 3D इमोजीज थे गाइस उसको ओपन सोर्स कर दिया। इट मींस नाउ अब वो जो 3D इमोजी है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कोई भी यूजर्स उसको यूज कर सकता है। एंड अगर आपको यूज करना है तो गाइस उसका जो है ऑफिशियल गिटहब में लिंक आ चुका है एंड फिग्मा के 2 फाइल्स है मेरे पास, तो वो दोनों के दोनों में शेयर कर दूंगा एंड आप उसको बहुत ईजिली यूज कर सकते हो। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी कहा है कि ये जो इमोजी है ये सिर्फ 3D नहीं है, 2D इमेजेस भी है। अब आप इसको रिमिक्स कर सकते हो, इसको कस्टमाइज कर सकते हो एंड आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो ये एक इनिशिएटिव लिया है ओपन सोर्स की तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, जो कि बहुत ऑसम बात है। इसी बात पे गाइस एक लाइक जरूर बनता है। और गाइस तो नेक्स्ट अपडेट आता है एंड दैट इज फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया एंड हुआ ये कि गाइस $8 लाख का घोटाला हो गया। एंड वो कैसे हुआ गाइस, कैलिफोर्निया में रहने वाले जैकब पॉलमैन जो थे वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते थे। एक वेबसाइट था जो वो रेगुलरली यूज कर रहे थे एंड उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया था एंड दैट इज फैंटम। फैंटम एक वेबसाइट था जहाँ पे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी थे एंड वो उन पे बेसिकली इन्वेस्ट करते थे। तो एक बार हुआ ये कि गाइस उनको पीसी शायद इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि उनका जो एंड्रॉयड मोबाइल है, जब उन्होंने गूगल प्ले स्टोर ओपन की तो उनको वहाँ पे फैंटम का ऐप मिला। उनको लगा यार ये तो सही है, मोबाइल में ऐप आ गया तो क्यों मैं लैपटॉप पीसी ओपन करूँ। तो उन्होंने उस ऐप को किया डाउनलोड एंड गाइस अपना पूरा अकाउंट क्रेडेंशियल उसमें क्रिएट कर दी। एंड कुछ समय के बाद उनको ये पता चलता है कि उनके जितने भी ये $8 लाख जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उन क्रिप्टो करेंसी स्वाट हो गया, एकदम खत्म। वो शॉक में गए ये कैसे हो गया। तो उनको बाद में ये पता चलता है कि जो ऐप उन्होंने फैंटम समझ के डाउनलोड की थी, जो कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट ऐप था, वो फेक था। तो गाइस एंड हुआ ये कि ठीक उसके एक हफ्ते बाद वो जो फैंटम जो ऑफिशियल उनका जो एंड्रॉयड ऐप है उन्होंने वो लॉन्च कर दिया था, लेकिन इसमें पर्लमैन का तो $8 लाख का चूना लग चुका था। तो गाइस उन्होंने क्या किया, गूगल को सू किया ये बोलते हुए, उन पे कंप्लेंट दर्ज कर दी ये बोलते हुए कि आप अपने प्ले स्टोर में ऐसे फेक ऐप्स कैसे दे सकते हो, ऐसे फेक ऐप को परमिशन कैसे दे सकते हो। मेरा 8 लाख का चूना लग चुका है, मुझे मेरा 8 लाख चाहिए। एंड एट द एंड में पता क्या लिखा था, एट द एंड में ये लिखा था कि जब उनके साथ इंसिडेंट हुआ उसके कुछ 1-2 हफ्ते बाद ही गए जितने भी क्रिप्टो करेंसी में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो बहुत मतलब डाउन हो गए थे। उनका जो रेट था बहुत डाउन हो गया था। मीन्स वो जो $8 लाख की जो वैल्यू थी आफ्टर सम वीक्स बहुत कम हो चुका था। मे बी आई डोंट नो कितना, बट बहुत कम हो गया था, शायद 3-4 लाख या इवन 2 लाख भी हो सकता है। तो अब यही बताया गया था कि अगर उन्होंने जो फाइल केस किए गूगल के ऊपर कि मुझे $8 लाख चाहिए, अगर वो जीत जाते तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इन रियल टाइम वो जो 8 लाख की वैल्यू अभी बहुत लो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको 8 लाख मिल रहा है तो बहुत औसम बात है, राइट। एंड हाँ गाइस, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है या नहीं। और गाइस तो नेक्स्ट अपडेट आता है फ्रॉम रिमिक्स। अब आज के टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे के 2022 विश लिस्ट में रिमिक्स उन्होंने दिखाया है। सो रिमिक्स क्या चीज़ है गाइस, आपने नेक्स्ट जेस यूज़ किया है, राइट। आप में से बहुतों ने नेक्स्ट जेस यूज़ किया है, तो गाइस नेक्स्ट जेस का ही एक कॉम्पिटिटर आप समझ सकते हो रिमिक्स को। तो हल्का से मैं रिमिक्स का गाइस आपको ब्रीफ दे देता हूँ। रिमिक्स बेसिकली एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है एंड नाउ गाइस विद द हेल्प ऑफ रिमिक्स यू कैन क्रिएट ऑसम वेब एप्लीकेशंस ओनली यूजिंग रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट फॉर बोथ द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। ये तो बहुत ही ऑसम न्यूज़ है, राइट। तो गाइस हुआ ये है कि रिमिक्स ने सॉलिड जेस पे आरोप लगाया है ये बोलते हुए कि सॉलिड जेस ने अपना जो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट था वहां पे रिमिक्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको डिट्टो कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया है, खाली जहां जहां रिमिक्स लिखा था उसको सॉलिड जेस लिख दिया। तो ये बोल के उन्होंने आरोप लगाया था सॉलिड जेस पे एंड सॉलिड जेस जो है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपके डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल हमारे डॉक्यूमेंट बोलने का, अगर हमने ऐसा किया भी होता तो हम जरूर आपको क्रेडिट देते। ये जस्ट एक ट्रायल बेस पे था, हम इसको जल्द से जल्द हटा देंगे। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको मेरा छोटा सा इनिशिएटिव ये जो मेरा न्यूज़ सीरीज है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैं सच में चाहता था काश कोई एक ऐसा वीडियो हो या ऐसा ब्लॉग पोस्ट हो जिसमें टेक्निकल न्यूज़ तो हो लेकिन ओनली रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट या बिग टेक कंपनीज, ना कि फालतू के मोबाइल में ये लॉन्च हुआ है, मोबाइल वो लॉन्च हुआ है। जब देखो खाली मोस्टली मोबाइल के रिलेटेड होता था, बट मैंने कोशिश की गाइस आप लोगों के समक्ष में बेस्ट अपडेट रख सकूं एंड ऐसे अपडेट जिनको सुन के आपको भी थोड़ा नॉलेज मिले एंड आपको भी थोड़ा पता चले कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। सो गाइस आपको मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। डिस्कॉर्ड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां पे मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, वहां पे मैंने एक न्यू चैनल अपडेट किया है टेक न्यूज़ ऑफ द वीक। तो अगर आपके पास भी कोई फ्रेश अपडेटेड न्यूज़ है तो गाइस आप प्लीज़ वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीक की वीडियो में मैं उसको भी इंक्लूड कर सकूँ। तो गाइस हम सब मिल के अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने आप को जो मोर नॉलेजेबल बनाएंगे।
एंड ये भी बताना चाहूँगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 5 लाख सब्सक्राइबर है। प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करो। एंड बहुत जल्द मैं रिएक्ट के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट भी लेके आने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा मजा आपको आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।